मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए और मैं बना रही हूँ नाश्ता मेरा बन गया है, बस मैं चाय बना रही हूँ। तो आज मैंने मैक्रोनी बनाई है, मैक्रोनी पास्ता, और नोनी को दलिया बना के मैंने खिला दिया है। ये दूध कल वाला है, इसको मैं गर्म कर रही हूँ, दही जमने के लिए रखूँगी क्योंकि दूध बहुत सारा हो जा रहा है। आज वाला ये भी आया है, इसको बॉइल करने के लिए खाली नहीं है बर्तन। तो दूध ना आजकल मैं पी नहीं पा रही हूँ, और दही भी इतनी सारी, मतलब कल रायता बना लिया था तो फिर, और कल दही जो है हस्बैंड डेयरी से भी ले आए थे क्योंकि रायता बनाना था ज़्यादा, इसलिए। तो काफ़ी सारी दही हो रही है आजकल। तो मैं सोची हूँ लस्सी बनाऊँगी, अभी थोड़ी देर में लस्सी पीएंगे हम नोनी और मैं। और आजकल मैं ये वाला कर्टेन लगा दी, इतनी तेज़ रोशनी, इतनी तेज़ गर्मी अंदर आती है ना। फिर नोनी को नाश्ता करा के बिठा रखा है मैंने अभी थोड़ी देर, और तब तक मैं अपना नाश्ता करती हूँ। बर्तन पड़े हैं, ढेर सारे काम करने हैं, और कल हेयर ऑयलिंग की थी रात को चंपू, तो हेयर वॉश भी करना है, कपड़े वगैरह भी वॉश करने हैं। कल मैंने कपड़े कोई भी वॉश नहीं किए थे। चलिए फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो इसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और जल्दी से मैंने किचन क्लीन किया, कुकटॉप वगैरह क्लीन किया, और दूध वाले बर्तन वॉश करके अब मैं दूध रख दूँगी बॉईल होने के लिए, क्योंकि अब गर्मी के दिन आने लगे हैं ना। दूध को ज़्यादा देर ऐसे रखो खुला तो फिर कभी कभी फट जाने का डर रहता है, ख़राब हो जाता है। तो बस जल्दी से यहाँ पे दूध बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और नोनी भी मेरे साथ मतलब खेल ही रहा था इधर उधर, और एक बार मैं कुकटॉप अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और इसके बाद सीधा लंच टाइम में आ गई हूँ मैं। इस बीच मैंने थोड़े बहुत छोटे मोटे काम निपटाए, नोनी को फ्रूट्स खिलाए, और यहाँ पे मैं काले चने के डुबके बना रही हूँ। तो काले चने ओवरनाइट सोक करके रखे थे, और इसको लहसुन मिला के थोड़ा सा मैंने ग्राइंड कर लिया था दरदरा सा। और इसके डुबके बहुत टेस्टी लगते हैं, और टेस्ट मतलब हेल्दी भी बहुत होते हैं। साइड में सलाद वगैरह रेडी कर लिया था। तो लंच करने के बाद मैं सीधा इवनिंग में आ गई हूँ उसके बाद। और आजकल मतलब शाम को भी लगता नहीं, शाम हो रही है ऐसा लगता है, इतनी तेज़ धूप है, और दोपहर का टाइम हो रहा है 1-2 बजे का। तो अभी करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, और इतनी तेज़ धूप, इतनी गर्मी हो रही थी बाहर निकलते ही। बाहर बस बालकनी में आजकल जब कपड़े डालो और कपड़े निकालो 2 ही टाइम जाना होता है, वैसे नहीं जाते हैं आजकल हम लोग। तो बस जल्दी से कपड़े उठा लूँगी। कपड़े ज़्यादा देर तक बाहर रखो तो मिट्टी, धूल मिट्टी आ जाती है उनमें। और अभी नोनी आराम से सो ही रहा था, नैप ले रहा है वो। और मैं किचन में काम करने जाऊँ ना, छोटी मोटी आवाज़ से, बर्तन की आवाज़ से नोनी उठ जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, किचन का काम मैं फिर बाद में स्टार्ट करूँगी, और तब तक नोनी की नींद भी पूरी हो ही जाएगी, क्योंकि फिर कपड़े बहुत ढेर सारे हो जाते हैं और मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाती हूँ। तो लगे हाथों मैंने ये काम निपटा लिया है। कपड़े फोल्ड हो गए थे, इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ और डिनर की तैयारी करूँगी। सबसे पहले फ्रिज में देखती हूँ मैं क्या सब्ज़ी रखी हुई है। वैसे आज सब्ज़ी तो रखी हुई है, क्योंकि मैंने लास्ट डे ब्लिंकिट से मंगाया था, और मैंने बनाया नहीं था लास्ट डे डिनर, आपने देखा होगा शायद वाला व्लॉग। और अभी हस्बैंड टूर पे गए हुए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले धुले हुए बर्तन निकाल लूँगी, इनको अपनी जगह पे प्लेस कर लूँगी। और उसके बाद पालक रखी हुई थी 2-3 दिन से, तो ये मतलब एक दिन पहले मैं बनाने का सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं हो पाया था, मैं बना नहीं पाई थी। तो मैं आज पालक पनीर बनाऊंगी। तो मैंने पनीर भी फ्रिज से निकाल दिया है, और पालक तो छानक के रखा ही था, बस इसको 2-3 पानी से मैं अच्छे से वॉश करके निकाल दूंगी। इवनिंग 4:30 बज गए और नोनी सो के उठ गया है। नोनी हाय बोल दो। इसके बाल थोड़े से मैसी हो रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बनाऊंगी, क्योंकि उठते उठते इसका मूड सेटल नहीं रहता है एकदम से। तो नोनी को मैं कुछ भी खाने को ऑफर कर रही हूँ तो ये नहीं खा रहा है अभी, तो थोड़ी देर में ही खिलाऊंगी। और कल मैं पालक पनीर बनाना, मतलब कल पालक पनीर बनाना रह गया था, क्योंकि शाम को घर पे मेरे फ्रेंड वगैरह आ गए थे, तो उनके साथ तो टाइम नहीं हो पाया था। तो आज बनाऊंगी मैं। नोनी नाइट से आपका हाथ कट सकता है ना, लाओ मम्मा को देता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो डेयरी से ही लेके आती हूँ मैं पनीर, लेकिन कल टाइम नहीं हो पाया, मैंने ऑनलाइन मंगा लिया था। तो ये अमूल का मंगाया है, और पालक भी बचा हुआ है, वो वॉश करके रख दिया मैंने। फटाफट पालक पनीर बनाते हैं, फिर नोनी को लेके जाती हूँ थोड़ी देर पार्क। नोनी अच्छा नहीं करो, पनीर फ्राई करके खाओगे? बताओ, खाओगे? नहीं खाना है? और हमारी सोसाइटी में आजकल मतलब एकदम शांति सी है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम हो गए हैं, सब अपने अपने घर चले गए, अपने अपने होम टाउन चले गए छुट्टियों में। और फिर होली की छुट्टियां भी हैं, और एग्जाम के बाद की छुट्टियां भी होती हैं। तो उस टाइम पे हमारे आसपास में जितने भी फ्लैट है, कोई भी नहीं है इस कॉरिडोर में, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। चलो अब हम काम स्टार्ट करेंगे, और कपड़े तो मैंने फोल्ड कर दिए, ऑर्गेनाइज करने हैं। और आजकल घर में दही बहुत सारी हो जा रही है, तो मैंने दही मॉर्निंग में भी जमाई थी, और कुछ डेयरी वाली भी रखी थी। तो मैंने सोचा नोनी के लिए मीठी वाली लस्सी बनाती हूँ। कभी कभी उसके लिए लस्सी बनाती हूँ ना, तो अच्छी लगती है और वो पी लेता है। दही वगैरह तो उसको पसंद है, लेकिन आज मैंने बनाई थी, लेकिन उसने थोड़ा सा ही पिया, उसका ज़्यादा मन नहीं हुआ पीने का। फिर मैंने पी ली वो लस्सी। वैसे टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छी हो रही थी।
तो इसके बाद जो है मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने आटा गूँथ के रख लिया था पहले ही, बस मुझे पालक पनीर बनाना था और उसका मसाला रेडी हो रहा है साइड बाय साइड। मैं चाय भी चढ़ा दूँगी, जब तक चाय बनती रहेगी तब तक मसाला प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब 2-3 काम मैं एक साथ करते रहती हूँ, नोनी को देखना, डिनर की तैयारी करना और चाय स्नैक्स की तैयारी करना। तो यहाँ पे चाय के साथ मैंने मटरी निकाल ली है। तो बस यहाँ मेरे चाय स्नैक्स रेडी हो गए थे। पालक पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें लास्ट में पनीर ऐड कर लूँगी मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके। और जल्दी डिनर बना लो तो मतलब बहुत बड़ा काम मेरा हल्का हो जाता है। उसके बाद नोनी के साथ आराम से मैं टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, क्योंकि नोनी अकेले है मेरे साथ, तो मुझे उसे भी अपना टाइम देना होता है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें जल्दी कर लेती हूँ, खाना वगैरह जल्दी बनाती हूँ। और इसके बाद सारे काम निपटा के एकदम फ्री रिलैक्स माइंड से मैं नोनी को पार्क लेके आऊँगी। आराम से यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, घर जाके खाना वगैरह बनाने की कोई टेंशन नहीं है। मैं ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट करके आई हूँ। तो बस यही रहता है कि शाम के टाइम नोनी के साथ टाइम स्पेंड हो जाए, मैं उसको अपना टाइम दूँ, उसको थोड़ी सी आउटिंग करा लूँ, फिज़िकल एक्सरसाइज उसकी हो जाए, आउटिंग हो जाए तो अच्छा रहता है उसकी हेल्थ, फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए। और मुझे भी अच्छा लगता है, माइंड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है, थोड़ी सी आउटिंग होती है, बच्चों के साथ हंसना बोलना मिल जाते हैं, आसपास लोग बात करने के लिए, तो अच्छा लगता है, अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो नोनी पार्क में आके काफ़ी खुश रहता है और काफ़ी अच्छा टाइम हमारे यहाँ पे स्पेंड होता है। और फिर पार्क से जाते हुए यहाँ पे एक गोलगप्पे वाली शॉप पड़ रही थी, तो आज गोलगप्पे खाने का मन हो रहा था, तो मैं यहाँ पे पैक करा के ले आऊँगी गोलगप्पे घर में, क्योंकि खड़े खड़े वहाँ पे खाना तो पॉसिबल नहीं है नोनी के साथ। तो फिर मैं पैक करवा लिए थे। नोनी को खाना है गोलगप्पे, तो बड़े टेस्टी से, मतलब अभी मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, तो गोलगप्पे ले आई हूँ मैं। और उन्हें बड़ी बढ़िया सी चाट भी बना के दी है साथ में। बेटा इसमें मिर्च है, आप ये खाओ, सिर्फ पपड़ी पपड़ी खाओ। तो चलिए गोलगप्पे एंजॉय करते हैं। ये गोलगप्पे दिखने में तो काफ़ी अच्छे हो रहे थे, लेकिन मुझे टेस्ट वाइज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। जो इसकी टिक्की बनाई हुई थी, चाट बनाई थी, वो तो ठीक हो रही थी, लेकिन इसका पानी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और गोलगप्पे में पानी तो सबसे मेन होता है। जैसे हम लोग देहरादून में खाते थे ना, खट्टा मीठा, 2 अलग तरह का पानी बनता था वहाँ। बहुत मैंने काफ़ी सारे बर्तन अभी वॉश किए हैं और गोलगप्पे खा के पेट ऐसा भर गया है ना, मन नहीं कर रहा अभी खाने का। तो अभी 8 नहीं बजा, वैसे 7:45 हो रहा है, तो 8:30 बजे के बाद ही हम लोग आज डिनर करेंगे। फिलहाल ये पालक पनीर और आटा भी मैंने गूँथ के रखा है। आटा वो है गेहूं का और चावल का आटा मिक्स करके मैंने गूँथ दिया है। और उसके बाद जो है नोनी को मैंने यहाँ पे ABCD वगैरह दे के बिठाया था, थोड़ी देर उसके साथ खेला, मतलब स्टडी वगैरह किया। और अब उन्होंने TV ऑन करवा लिए। कपड़े ऑर्गेनाइज करने मैंने फोल्ड करके रख दिए थे और जल्दी जल्दी में मैं पार्क चली गई थी, तो कपड़े ऐसे रखे हुए। तो सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं कपड़े ऑर्गेनाइज करके रख लूँगी, क्योंकि ये काम हो जाए तो फिर मैं बाकी का काम आराम से कर सकती हूँ। नोनी ने अगर ये कपड़े देख लिए तो फिर इधर उधर फैला देता है वो, फिर फालतू में मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। और अभी 8 सवा 8 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी फटाफट से डिनर करके। फिर जो है किचन के काम से मैं फ्री हो जाऊँगी ना, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2-3 रोटियाँ बनाई थी मैंने, बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी। और बस ये चावल के आटे वाली जो रोटी है ना, इसको मैं तवे पे ही सेक देती हूँ, इस तरह से घी लगा के दोनों तरफ से, और काफ़ी अच्छी बनती है, एकदम सॉफ्ट और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा गेहूँ का आटा और थोड़ा सा चावल का आटा मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो बस हमारा डिनर हो गया था। और आजकल मॉर्निंग, आई लव यू। और सुबह के 10:30 बज गए। आज हो गया सैटरडे और जस्ट अभी मैंने घर के काम कंप्लीट किया है। नहा के मैं रेडी हुई हूँ। बाल मैंने कॉम नहीं किया, बस मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया और नोनी को नहला के मैं रेडी कर रही थी, लेकिन वो कपड़े ही नहीं पहन रहा है। इधर आओ, हाय करो। उसको AC का रिमोट चाहिए। उसके पापा ने उस दिन एक दिन AC चला के टेस्ट किया सॉरी, तो अब वो पीछे पड़ा हो, मुझे AC का रिमोट दो। और ये वाला रूम किस कदर मैसी हो गया है, ये मुझे ठीक करना है। और आज हमें जाना है दिव्या की सोसाइटी में, जो मेरी फ्रेंड है कामिनी दी, उनके घर में उन्होंने होली का वो रखा हुआ, फंक्शन रखा हुआ है छोटा सा। तो उनका कॉल आया था सुबह सुबह, तो शाम को जाएंगे। लेकिन नोनी का सोने का पैटर्न है ना, वही रहता है आजकल, बहुत सोता है, मतलब दिन में लेट सोता है थोड़ा सा, 4:30, 5, 5:30 ऐसे उठता है। और वहाँ मैं बुलाया 4 बजे जाना है, और यहाँ से जाने में आधा घंटा तो लग ही जाता है पैदल पैदल, और इतनी तेज़ धूप हो रही है नोनी के साथ। तो देखते हैं, नोनी को आज मुझे जल्दी काम करके जल्दी सुलाना पड़ेगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा। तो चलिए जो है व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो वो भी शाम को ही पहुँचेंगे, 5-6 बजे के आसपास ही पहुँचेंगे। क्या कर रहे हो नोनी? एची चला लाऊं, एची चलाओ, एची चलाओ, आप चलाओ। मुझे तो आता ही नहीं है बेटा,
आपको आता है ना, आपने सीखा था पापा से उस दिन। तो आज ना मुझे मसाला लस्सी बनाने का बड़ा मन हो रहा था, मतलब मसाला लस्सी पीने का मन हो रहा था। तो दही वैसे बहुत सारी हो जा रही है आजकल रोज़ रोज़, तो 2 ग्लास पूरी भर के दही थी आज भी। तो उसका मैंने लस्सी बनाया पहले, और उसमें लगाया बढ़िया सा तड़का। घी में थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया का तड़का लगा के इसको ऐड कर दिया मैंने लस्सी में। और ऊपर से आप थोड़ा सा ना लाल मिर्च पाउडर और सॉल्ट, 4 मसाला ऐड कर दो। बहुत टेस्टी और मसालेदार लस्सी बनके तैयार हो जाती है। मैं ना दूध बॉईल कर रही थी, और ये भैंस वाला दूध ये फट गया आज भी। इसका बन गया पनीर पूरी तरह से, और मैं अभी देख रही हूँ। और ये गाय वाला दूध है, ये नहीं फटा है, तो ये नोनी के पीने के लिए हो जाएगा। और चाय हम दूसरे वाले मार्केट वाले दूध से बना लेंगे, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी होने लगी है ना, थोड़ी देर भी दूध का पैकेट बाहर रखो, काफ़ी देर तो बाहर टंगा रहता है। और उसके बाद फिर जब तक पतीला खाली नहीं होता है, मैं थोड़ी देर बाहर रख देती हूँ। उसके बाद मैंने फ्रिज में रखा था, फिर ध्यान ही नहीं रहता कई बार, तो इसलिए आज दूध फट गया ये वाला। और मुझे इसकी चाय अच्छी लगती है, लेकिन दूध ही ख़त्म हो गया। इवनिंग, तो अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, और मैं रेडी होती हूँ वहाँ दिव्या की कामिनी दी के घर जाने के लिए। तो मैंने आज ये लखनऊ वाली कुर्ती पहन ली है, और आई थिंक मैंने जब से ली है ना, तब से एक ही बार पहनी है आई थिंक, हाँ 1 या 2 बार। इसकी बैक साइड में भी कढ़ाई है इस तरह से, और फ्रंट में भी फुल कढ़ाई है, बहुत प्यारा लगता है ये पैटर्न। और मेरे पास सेम ऐसे 2 कलर है, मतलब 2 डिफरेंट कलर है, एक ग्रीन और एक पिंक। पिंक वाला मैंने अभी बनवाया नहीं है, तो वो भी मैं जल्दी बनवाऊँगी, मुझे बहुत पसंद है ये कुर्ती। तो नोनी तो अभी सो ही रहा है, मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँगी ना, उसके बाद ही नोनी को उठाऊँगी, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, तो कहीं वो चिड़चिड़ ना करने लगे, तो इसलिए उसको फिर उठाती हूँ। वैसे 4 बजे मैं वहाँ जाना, मतलब 4 बजे से उन्होंने बोला था, लेकिन 4 बजे पहुँचना मतलब पॉसिबल नहीं है नोनी के साथ, तो 4:30-5 तो बज ही जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, और उसके बाद चलते हैं होली फंक्शन में। तो जल्दी से अब मैं रेडी होती हूँ, और ये वाला कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद पहना है ना, तो अच्छा लगता है, कभी कभी नया लुक आता है। और यहाँ पे मैं सिर्फ बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। पॉन्ड्स वाला बीबी क्रीम काफ़ी अच्छा है, बहुत लाइट वेटेड है, और पता भी नहीं चलता कुछ लगाया, और लगाने के बाद काफ़ी सॉफ्ट रहती है स्किन। इसको मैं मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके लगा लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने काजल लगा लिया और लिपस्टिक, बस मैं रेडी हो गई हूँ। फटाफट से नोनी को भी उठाती हूँ, और उसके बाद हम लोग चलते हैं, क्योंकि नोनी को लेकर जाना बहुत प्रॉब्लम वाला काम होता है आजकल। उसको अब वो बड़ा हो गया, तो गोद में पकड़ के भी नहीं ले जा सकती इतना दूर, तो उसको पैदल ही चलाना पड़ेगा। और चलते हैं फटाफट से। तो मैं रेडी हो गई थी, और उसके बाद मैंने नोनी को भी उठा लिया, और करीबन 4 सवा 4 बज रहा है अभी। और नोनी का ऐसा रहता है ना, जब भी कहीं इधर उधर जाना होता है हमें, तो टचवुड वो कभी भी इतना नखरे नहीं करता, या फिर बहुत ज़्यादा क्रैंकी नहीं होता है। तो उसकी हैबिट ये थोड़ी ठीक हैबिट है, अच्छी हैबिट है, कि वो उठ जाता है और फटाफट से रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पे रेडी हो रहा है वो। मैंने उससे बोला आपको जूस दिलाऊंगी मैं, नौमी भैया के घर खेलने जाएंगे इस तरह से, तो वो मान गया था। तो बस तैयार करके हम लोग नीचे जाएंगे। सबसे पहले पानी का कैन देना था सोसाइटी गार्ड को, क्योंकि पानी ख़त्म हो रहा था। उसके बाद फिर नोनी को लेके मैं आऊँगी दिव्या। नोनी पता नहीं कौन सी स्पीड से चल रहा है, चल ही नहीं रहा है, और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना, जलने वाली। इस धूप में हम लोग निकलते ही नहीं आजकल। आओ जल्दी, हाँ चलो जल्दी चलो, स्नेक आता है ना, चल लो थोड़ा साइड में चलो, स्कूटी आ रही है ना, हाँ आओ चले आओ। कि चलने की स्पीड आप देखो इतनी, मतलब क्या बताओ, घर पे तो इतना भागता दौड़ता रहेगा, और जब भी ऐसे इधर आती हूँ ना मैं लेके, इतनी धीरे धीरे चलेगा। हाय हाय हैप्पी होली बोल दो, हाय हैप्पी होली हैप्पी होली। तो यहाँ तक पहुँचने में हमें करीबन आधा घंटा लग गया था। वैसे अगर फटाफट चल के आओ तो 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन नोनी बहुत देर लगा देता है। और आपने देखा ही है अभी वो कितने धीरे धीरे चल रहा था, उसका बिल्कुल आने का मन ही नहीं था। उसका मन था कि पार्क में जाना है, तो पार्क में से बहुत मुश्किल से मैं उसको लेके आई हूँ मना के कि बेटा हम बाद में जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे मुझसे पहले काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, तो सबको हमने होली विश किया, थोड़ा सा कलर लगाया, शगुन हो गया, और उसके बाद कुछ होली के गीत और डांस वगैरह होंगे। तो आप लोग के साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, होपफुली आप सब भी काफ़ी इंजॉय करेंगे। होली
काफ़ी देर तक हमने बैठ के होली के गीत गाए और इसके बाद हमारा पहाड़ी सॉन्ग पे डांस स्टार्ट हो गया। तो जब भी हम लोग मिलते हैं तो पहाड़ी सॉन्ग पे डांस ज़रूर करते हैं, सबको पसंद है पहाड़ी गानों में। और एक्चुअली सबको पता ही है कि हम सब लोग पहाड़ साइड से ही हैं, उत्तराखंड के ही हैं मोस्टली, तो इसलिए अच्छा लगता है ना सब मिलजुल के अपने यहाँ के मतलब जो रीजनल सॉन्ग्स होते हैं उन पे डांस करना खासकर बहुत अच्छा लगता है। तो सबने काफ़ी इन्जॉय किया। नोनी भी काफ़ी पहले शाई होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो खुलता है, तो उसने भी काफ़ी इन्जॉय किया फिर। और यहाँ पे कामिनी दी ने खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज करके रखी हुई थी। उन्होंने गुलाब जामुन और ढोकला और उसके अलावा गुजिया, वो सारी चीज़ें खुद ही बनाई हुई थी। बहुत टेस्टी हो रही थी, खाना बहुत अच्छा था। इसके अलावा आलू के गुटके बनाए थे एकदम कुमाऊनी स्टाइल में, आप देख भी सकते हैं, बहुत टेस्टी हो रहे थे। उसके साथ भांग की चटनी जो कि ऑलवेज़ बहुत औसम होती है। उसके अलावा बढ़िया सी चाय, बहुत मज़ा आया सारी चीज़ें खा के। होली हो गई। माय भाई बोलना है लव यू ऐसे ना कि ना कैसी हो रही है। तो करीबन 7 बजे के आसपास नोनी को मैं सोसाइटी से लेके चली गई थी, लेकिन नोनी ने पार्क देख लिया नीचे सोसाइटी में आके, तो वो पार्क में आ गया। और यहाँ से उसको घर ले जाना इतना मुश्किल हो गया ना, करीबन उसने आधा 1 घंटा यहाँ सोसाइटी के पार्क में खूब झूला झूला है, एंजॉय किया है, बहुत मस्ती की है उसने। फिर आगे मैं बताऊँगी आपको कि आज इसने सोसाइटी में आके क्या क्या काम किए हैं, और फिलहाल हम लोग कैसे घर आए ये भी सारी चीज़ें मैं आगे शेयर करूँगी। क्या बोल रहे हो? तो हम लोग घर आ गए और इतनी मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे आज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आज नोनी ने क्या क्या कांड किए मैं आपको बताती हुई एक करके। सबसे पहले वहाँ जाके पहले तो काफ़ी शाय हो रहा था, उसके बाद फिर थोड़ा डांस वांस किया, और जैसे खाने की बारी आई नोनी को आ गई पूप और नोनी की हैबिट है पॉट में बैठ के पॉटी करने की, लेकिन वहाँ मैंने कमोड में बिठाया, वहाँ इसने किया ही नहीं। फिर थैंकफुली वहाँ मैंने किसी से डायपर अरेंज करवाया और डायपर में जाके फिर इसने पूप किया, और फिर वो सारी चीज़ें क्लीन करी। घर जाने की बारी आई और हमने मतलब काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया सब लोगों के साथ। नोनी और नोमी ने बहुत मस्ती करी, खूब कलर वलर लगाया। अभी आके मैंने इसका हाथ मुँह धुलाया, हम लोग फ्रेश व्रेश हुए, सारे कपड़े चेंज किए और घर आने की बारी आई। तो वैसे नोनी के पापा भी आ गए, मैं दिखा देती हूँ, उसके पापा आ गए अभी थोड़ी देर पहले ही। तो घर आने की बारी आई, नीचे स्विमिंग पूल है उनके वहाँ सोसाइटी में, स्विमिंग पूल में घुस गया नोनी, मैं बहुत मुश्किल से लेके आई। फिर मेरी आंखों को चकमा दे के वो दोबारा स्विमिंग पूल में चढ़ गया और वो स्विमिंग पूल के अंदर भी घुसने वाला था। थैंकफुली वहाँ किसी ने इसको पकड़ लिया, एक लेडी और एक छोटी लड़की थी, उन दोनों ने इसको पकड़ा हुआ था। ये स्विमिंग पूल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो अगर वहाँ पे वो नहीं होता है तो पता नहीं क्या होता है, पूल के अंदर ही मिलता है मुझे, इस तरह के काम करता है। उसके बाद पूल से मैं लेके आई काफ़ी मुश्किल के बाद, तो उन्होंने घुस गया पार्क के अंदर। पार्क में वहाँ स्लाइड करता रहा, झूला झूलता रहा, आ ही नहीं रहा। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मिस्टर राउत भी 5-10 मिनट में पहुँचने वाले थे। फिर मैंने कहा आप घर ना जाके सीधा हमें लेने के लिए आ जाओ दिव्या के सोसाइटी में। फिर वो कार लेके टैक्सी लेके आए हैं सोसाइटी में, तब जाके नोनी आया है पापा के साथ और हम तीनों साथ ही घर पहुँचे। तो आज ऐसा परेशान कर दिया ना नोनी ने, इसीलिए मुझे नोनी को आजकल कहीं भी ले जाने का मन नहीं करता है दूर दूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। और दिव्या की सोसाइटी में तो बहुत ही ज़्यादा करता है, क्योंकि पार्क वार्क देखे। और जब हम लोग जा रहे थे, जाते टाइम पे इतनी तेज़ धूप हो रही थी, उतनी तेज़ धूप में भी वो कह रहा है कि मुझे पार्क में जाना है। बहुत मुश्किल से उस टाइम से लेके गई मैं अंदर, फिर आते टाइम तो वो छोड़ा ही नहीं उसने। आज उसने, मैंने कहा चलो कोई नहीं, काफ़ी देर मतलब आधा 1 घंटा वो पार्क में झूला वूला झूल के आया। मैंने भी छोड़ गया उसको, चलो एक दिन मिला है बेचारे को, झूलने देते हैं, क्योंकि अपनी सोसाइटी में इतना सब कुछ पार्क वार्क और गार्डन इतना बड़ा है नहीं। तो अभी नोनी के पापा आ गए हैं और हमारा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा खाना हम लोग वहाँ खा के आए और मज़ा आया। होली तो आज ही हो गई, अच्छा लगा एंजॉय करके सब लोगों के साथ। तो अभी देखती हूँ हल्का फुल्का, वैसे दिन का भी लेफ्ट ओवर है और नोनी का मुझे नहीं लगता वो कुछ खाएगा, उसका भी पेट भरा ही हुआ है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ, और होली के आसपास ही आएगा ये ब्लॉग। तो मेरी तरफ से आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली, और मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। घर जाने की तैयारियां शुरू करनी है और बहुत ही जल्दी आपको घर के ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।